हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि जो सारे हमारे रेलवे स्टॉक्स हैं वो बजट अनाउंसमेंट के दिन 6 से 10% क्यों टूटे। क्योंकि जो बजट एलोकेशन रखी गई थी उसमें कोई इंक्रीज जो एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट, वो इंक्रीज नहीं किया गया। उसकी जो एलोकेशन थी वो 2.5 लाख करोड़ जो लास्ट ईयर थी वही रखी गई। जबकि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो उसमें इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.5 लाख लाख के ऊपर। सो इसके कारण ये जो भी हमारे ये मेजर स्टॉक्स है, IRFC, RVNL, इरकॉन, रेलटेल, टीटागढ़, जुपिटर वैगन्स, ये सारे के सारे स्टॉक 7 से 10% के आसपास अब टूटे हैं। अब इन स्टॉक्स में से किन स्टॉक्स में हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए और किन स्टॉक्स में हमें अगर एवरेज भी करना है तो हम किस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। तो मेरी जो दो पिक है वो दो पिक हैं एयरकॉन और रेलटेल। वो भी क्यों है? क्योंकि उनकी डाइवर्सिफाइड बिजनेस और डाइवर्सिफाइड क्लाइंटल साइड के लिए। तो जो पहली स्टॉक पिक है वो है आपका इरकॉन इंटरनेशनल। सबसे जो अट्रैक्टिव पॉइंट है इसका, अभी जो पीई आ रहा है वो 20 का है और वो अपने इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा लोअर साइड पे है। तो अगर कहीं आपको ये स्टॉक 175 180 रुपये के आसपास मिलता है तो आप इसमें धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डेट टू इक्विटी 0.55 है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो मैं आपको फैक्ट दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जो कंपनी अभी FY25 में जो ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रही है वो 10 से 12 हज़ार करोड़ का कर रही है। और इसके अलावा भी ये हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स जो कि सोलर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर है इस पर भी अपना एक्सपांशन कर रही है। इसके अलावा जो इसकी ऑर्डर बुक स्प्लिट है वो रेलवेज के बाहर भी है, जो कि हाईवेज से 21% है। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। 175 के आसपास एयरकॉन का एंट्री पॉइंट रहेगा। जो मैंने आपको यहाँ बताया है इस एयरकॉन में जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो 175 के आसपास रहेगा आपका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक हमारा आता है वो आता है हमारा रेलटेल। ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो स्टॉक पी 43 के आसपास है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी के ऑलमोस्ट आसपास है, और इंटरप्राइज वैल्यू भी लोअर साइड पे है मार्केट कैप से। तो इस स्टॉक में अगर आपको 300 रुपये के आसपास मिले तो इसकी इंटरप्राइज वैल्यू भी मार्केट कैप दोनों बराबर आ जाएंगी, और ये स्टॉक का पी भी थोड़ा लोअर साइड पे आ जाएगा अपनी इंडस्ट्री पी से। तो आप इसमें भी धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं रेलटेल में। और जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो 301 रुपये के नीचे, मतलब 301 के नीचे आप धीरे धीरे 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक ऐसे बाय आउट करना चाहिए, ताकि आपका एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी करने पे आपको परचेस करने पे आपका लोअर साइड पे एवरेज करने, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो लोअर साइड पे एवरेज करने में प्रॉब्लम ना है। इस स्टॉक को भी मैंने क्यों पिक किया है? क्योंकि इसका भी जो बिजनेस मॉडल है वो ये ड्राइव करता है आपका ISP सर्विसेज से 34%। और जो इसके क्लाइंटेज भी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अलावा सेल, ONGC, गूगल, SECL, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, अमेजोन जैसे बड़े बड़े क्लाइंटेज के लिए भी ये काम करता है। तो रेलटेल एक अच्छा पिक है आपका। अगर आप इसी रेलवे सेक्टर में ही आपने इस स्टॉक को होल्ड किया है या आप एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते आपको एंट्री लेनी है 301 रुपये के आसपास। जो स्टॉक आपको अवॉइड करना है वो करना है RVNL, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड पी पे चल रहा है, जो कि अपनी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर साइड पे है। तो इसको आप अभी अवॉइड करें, क्योंकि इसका जो क्लाइंटल है वो मेनली आपका रेलवे से ही ड्राइव हो रहा है, और स्टॉक भी अभी ओवर वैल्यूड है। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखें तो नेगेटिव है। तो अभी इस स्टॉक में चाहे एवरेज करना है चाहे नई एंट्री लेनी है, आप दोनों ही अवॉइड करें। ये स्टॉक अगर आपको कहीं अपनी 52 वीक के लो के आसपास मिलता है तब आप एक सोच सकते हैं इसमें पोजीशंस बनाने के लिए। अभी फॉर द टाइम बिंग इसके पी को देखते हुए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक पी आपका 70 है और इंडस्ट्री पी 23 है। तो काफ़ी डिफरेंस है और काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि ये
इसका ईपीएस इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा उस हिसाब से, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, और ना ही सेल्स ग्रोथ इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू और इसका ग्राहम नंबर भी 72 रुपये के, उस हिसाब से ये काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप एयरकॉन और मैंने आपको रेलटेल का आपको अपना वर्डिक्ट दे ही दिया है। अगर आपको ये स्टॉक एनालिसिस अच्छी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।